4 जून के बाद से जितने जो भी चाहे, अव्वल तो समीक्षा बैठक में भी आना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहां से ऑफिशियल वो जाता है इनविटेशन, ठीक, कि जितने भी एमएलसी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो हाजिर रहेंगे। क्या प्रयागराज का जब हुआ तो उसमें नंदी भी थे, उसमें सिद्धार्थनाथ भी थे, सारे बड़े नेता थे, छोटे भी थे, ठीक। केशव जी नहीं थे, वो पड़ोस अपने घर में थे, लेकिन वो थे नहीं। उन्होंने कहा मैं लोगों से मिल रहा था, ठीक है। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई मंत्रिमंडल की बैठक में जाना कोई जरूरी थोड़ा ना है, और भी महत्वपूर्ण काम। अगर आप सरकार में हैं, मंत्री हैं, तो मंत्रिमंडल में बैठक से ज्यादा जरूरी काम क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर से मिलना, नावेद शिको जी। ये बात बिल्कुल सही है कि कलह है, कलह रही है और कलह नजर आई है, और ऐसे 50 प्रमाण हैं, 50 ट्वीट हैं और 50 बयान हैं बीजेपी के नेताओं के और उनके सहयोगी दलों, साफ तौर से कलह है। लेकिन ये बात भी सही है कि कलह को संभालने की कोशिश की गई है और संभलती नजर आ रही है। जैसा कि आपने कहा कि 2 थर्मामीटर हैं, और वो थर्मामीटर जो सहयोगी दल है, चाहे उसमें राजभर हो चाहे निषाद हो, उनके बयान ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूड़ी कसी गई है कि ये सब बवाल मत करो, अनुशासन में रहो, और सब कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है। ये बात सही है। इससे जुड़ी दूसरी बात यह है कि आपसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति किसी को समझ हो, किसी पत्रकार को। अगर आप राजनीतिक दलों की कलह का इतिहास देखिए तो ये बात सही है कि कई बार अलग अलग दलों में कलह हुई और उसको संभाल लिया गया। लेकिन संभालने से काम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि कलह एक ऐसा वायरस है जो कैंसर जैसा वायरस होता है, जो संभाल लिया जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, थेरेपी हो जाती है, 2-4 साल के बाद ऐसे उछलता है कि फिर जान ले लेता है। जैसे कि कल्याण सिंह के टाइम में हुआ था, संभाल लिया गया था कल्याण सिंह और अटल का झगड़ा, फिर 2-3 साल के बाद ऐसा भूचाल आया, सब कुछ खत्म हो गया भाजपा का। आपने अभी मिसाल दी, मैनपुरी में क्या हुआ, शेफई में क्या हुआ। मुलायम सिंह ने कहा कि अब की बार हम जीत रहे हैं और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधक गए शिवपाल और तमाम वरिष्ठ नेता, लेकिन मुलायम सिंह ने संभाल लिया। उसने कहा देखो ठीक है, इनको बना लेने दो और तुम्हें पूरा सम्मान, जो भी संभाल लिया गया। जब मुलायम सिंह ने यह तय कर दिया कि हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो शिवपाल और कई बड़े बड़े नेता बिदक गए थे, कह रहे थे हम आपकी छत्र छाया में रहेंगे। शिवपाल ये नहीं कह रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं साहब आप बनिए, हम आपकी छत्र छाया में रहेंगे। संभल गया सब मामला। 3-4 साल सरकार भी चलती रही, चौथे साल ऐसा हंगामा हुआ कि पूरी तरह से हार गई थी पार्टी। तो ये पॉलिटिकल इतिहास अगर देखिए तो झगड़े संभल जरूर जाते हैं, लेकिन बाद में। सर मैं एक अहम बात और कहता हूं, लेकिन अखिलेश यादव जो गलती कर रहे हैं, 2 गलतियां कर रहे हैं। ये गलती तो ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे घर में रोज झगड़ा होता है, हमारे परिवार में, और हमारे पड़ोसी में एक दिन झगड़ा हो गया तो हम उस पर हंसे मजाक उड़ाएंगे, साले क्या रोज झगड़ा सब लोग क्या करते हैं। तो कहेगा आपने तो ऐसा झगड़ा किया था, इतिहास बन गया, 10 साल का तक ये याद रखा जाएगा कि शिवपाल और अखिलेश में कैसे झगड़े हुए, समाजवादी पार्टी में कैसे हंगामे हुए। तो ये कम से कम उनको सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये सोचना चाहिए कि भाई अखिलेश यादव जी ये सोचें कि अगर आप अपने में केशव प्रसाद मौर्य को उलझा दोगे तो आपके मुताबिक वो योगी से लड़ना है, वो लड़ाई बंद हो जाएगी। यानी आप अपना नुकसान करें, अपने प्रतिद्वंदी के झगड़े को बंद करवा रहे हैं। जी ठीक बात है। मुझे लगता है जो बात नावेद शिको कह रहे उसमें मेरी अपनी एक टिप्पणी ये भी है, फिर मैं कीर्ति निधि जी के पास जाऊंगा, कि केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ठीक। चुनाव जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन उनके अपना एक राजनीतिक जीवन है केशव जी का। अब अखिलेश यादव अगर उनको मजाक का विषय बनाएंगे तो दोनों का कैचमेंट एरिया एक ही है, पिछड़ा, उसका पॉलिटिकल मैसेज भी अच्छा नहीं जाता। एक बार विधानसभा में दोनों के बीच में हो गया था ना तू में कि तुम खेत बेच के आए हो, बोले तुम कह रहे खेत बेचने से बनी है सड़क, उसका भी मैसेज अच्छा नहीं गया था। ये मेरी समझ के खैर कीर्ति निधि जी, भारतीय जनता पार्टी प्रमोद जी कह रहे कहीं कोई झगड़े नहीं, कोई मसला ही नहीं है, इतना प्यार है, एक ही थाली में सब खा रहे हैं, कहीं कोई लफड़ा नहीं। ये तो सपा वाले हैं जो प्रचार कर रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, 4 जून वो तारीख है जिस तारीख के बाद जिस अनुशासन की बात भारतीय जनता पार्टी करे, जिसके बारे में तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार कहते थे कि बड़ी अनुशासित पार्टी, हार के बाद किस तरीके से संगीत शोभ
संजू बालियान जी के बारे में बताना, किस तरीके से साध्वी निरंजन जी अपने विधायकों के बारे में बता रहे थे चुनाव क्यों हार गए, किस तरीके से जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बता रहे थे कि मैं किस वजह से हार गया। जब हार होने के बाद लगातार इनके नेता ही अपने नेताओं के बारे में बताने लगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, गंभीर आरोप प्रत्यारोप। ये बात मुझे लगता है शायद आपको भी नहीं पता रहा होगा कि संजू बालियान साहब ऑस्ट्रेलिया में भी खेत खरीद लिए, उनके रजिस्ट्री का पेपर संगीत को दिखा रहे, कोई और नहीं। और देखिए पीडीए की ताकत इतनी बढ़ी कि अनुप्रिया पटेल जी को भी हिम्मत आ गया, वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही है कि आरक्षण की व्यवस्था दुरुस्त करिए। कीर्ति निधि जी एक मिनट रुको, कीर्ति निधि एक मिनट कीर्ति बाबू एक मिनट, अरे एक मिनट रुको तो ठीक है, एक बार रुको। ये कल 4 बजे के आसपास, अगर मैं ठीक टाइम याद कर समझ पा रहा हूँ, 4 बजे के आसपास सोनेलाल जी की दूसरी बिटिया पल्लवी पटेल, ठीक, जो आपकी, जिनको आप कहते हो हमारी टिकट पे सरातुस जीते, आप भी क्रेडिट लेते हो, वो कल योगी जी से मिलने गई थी। 30 मिनट लंबी मुलाकात हुई। सामान्यतः विधायकों की मुलाकात 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है, कैसे हो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कागज दो, कागज लाए तो कागज रखो, ठीक है, देखेंगे करेंगे, बात खत्म होती है। हमने भी देखा, आपने भी देखा, ऐसे ही होता है। 30 मिनट, ये मामला क्या है सर? जी, आपका अनुभव ज्यादा है पत्रकारिता में, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी लगातार समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रहे थे पार्लियामेंट की सीट को लेकर के, उसके बाद जिस तरीके से पीडीएम बनाई, जिस तरीके से चुनाव लड़ी और चुनाव में जो परिणाम आया वो सबने देखा। अब उनके पास हमें लगता है कोई विकल्प अभी दिख नहीं रहा और वो माननीय मुख्यमंत्री से मिली है, लेकिन बताया ही जा रहा कि इन लोगों से कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र में तमाम अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गए। पल्लवी पटेल जी मिली है, उनका विषय है किस लिए मिली है, ठीक, कितने आपके, अरे भाई आपके उसमें थे, आपके मोहल्ले में ही थी वो, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया, वरना तो देखिए हमारे मोहल्ले में तो तमाम लोग भी थे। हाँ। जो हमें धोखा देकर के राज्यसभा चुनाव में चले गए। हाँ। हमारे घर में वो तमाम लोग भी थे, लेकिन जितने विधायक हमको छोड़ के गए वो सब की लोकसभा पीडीए समाजवादी पार्टी जीत गई, अपनी विधानसभा भी नहीं जिता पाए लोग। ठीक ठीक है कीर्ति बाबू, गए थे, अहंकार था उनके पास। ठीक है, कीर्ति बाबू ने कहा कि भाई बताया जा रहा है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की योजनाओं पर बात करने गई थी पल्लवी जी। नावेश को मेरा आंखों देखी अनुभव कहता है विधानसभा क्षेत्र पर बातचीत में अव्वल तो आप लिख के ले जाते हैं कागज, क्या प्रणाम होता है वो कागज होता है, और उसके बाद एक फोटो खिंचाने का आप आग्रह करते हैं कि महाराज एक फोटो हो जाए, क्या वहां फोटोग्राफर मौजूद रहता है, खट से फोटो खींचता है, ठीक चलो चलो देखेंगे नहीं। सिराथू इतना बड़ा क्षेत्र है कि उसमें 30 मिनट बैठे हैंडपंप कहां लगे इस पे चर्चा हो रही, नहीं ना, मसला समझिए भैया, मसला खैर ठीक है। मौर्य जी को भी संदेश देना रहा होगा। और एक पेच और भी हुआ है कि उदयभान करवरिया परिवार प्रयागराज अंचल का, जिले के नहीं अंचल का ताकतवर परिवार रहा है। यह भी ठीक है कि करवरिया परिवार की केशव जी से कभी नहीं बनी, वो भी कल छूट गया, उदयभान भी, अब वो भी आए तो कुछ तो करेंगे, राजनीतिक आदमी सत्यनारायण कथा तो करेगा नहीं, ये तो कीर्ति बाबू आप भी जानते हो, बिल्कुल भोकल महाराज के लड़के हैं, इलाहाबाद वाले लोग जानते हैं। तो खैर इसलिए मैंने पल्लवी पटेल का जिक्र किया कि उदयभान भी छूटे और उसी दिन पल्लवी पटेल मिली, तो थोड़ा बहुत हमको भी ज़्यादा समझ नहीं, आप लोगों को जितनी ली थोड़ी बहुत तो ही, मौसम किधर जा रही तो समझ में आता ही है कि ये बरसात के मौसम में क्या रपटन हो रही है। प्रेम नारायण सिंह जी,
जी भाजपा ने पूछा और कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के मोहरे हैं और उनको ये साफ करना चाहिए। कांग्रेस ने जिस ढंग से लोकसभा में खालिस्तानियों का समर्थन किया, उसके सांसद ने, हालांकि बाद में कांग्रेस ने चन्नी को भी किनारे कर दिया, बोले भाई चन्नी छन्नी हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वो भाजपा कह रही कि अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए, नहीं तो माना ही जाएगा वो मोहरे हैं। नहीं अमिताभ जी, जैसे अभी और आपकी और पांडे जी की जो चर्चा हो रही थी, अब मोहरे पे बात चली है तो फिर वहीं आ जाते हैं, दिल्ली बाद में जाएंगे, अभी हम लोग लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बातें करते हैं। ऐसा भी इसमें एक एंगल आ रहा है कि बाबा जी केशव जी को बता रहे हो कि तुम ज्यादा चक्कर में मत पड़ो केशव बाबू, तुमको जिसने हराया है ना वो हमारे यहाँ दरवाजे पे बिल्कुल तैयार बैठा है, हमने प्रयागराज में पूरा इंतजाम कर रखा है तुम्हारा, और पिछड़ी जाति का ही नेता है हमारे यहाँ बैठा हुआ, तो ये भी संदेश हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है अमिताभ जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इनको अपनी बात करनी है, हम विषयांतर नहीं ले जाएंगे, कोई बात करेंगे विषयांतर हो जाएगी, लेकिन आप देखिए राज्य विशेष की दर्जा की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन जिन अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला उसकी बात नहीं करेंगे। ये भारत के विकास की बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार के दौरान जो शिक्षा का बजट 4% के ऊपर हुआ करता था उसको ये 2% बजट छोड़ो, अभी तो ये घल्लू भरा हो रहा है, यहाँ इसमें मौज लो, कहाँ चक्कर पड़ रहे हो बजट के? वही मैंने कहा कि वो विषयांतर हो जाएगा, मैंने वही कहा कि वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए बता दिया कि इनकी आदत में है, इनकी आदत में है कि एक छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है हमको चॉकलेट दे दो, अब उसका ध्यान कैसे हटाया जाए, उसको उठा करके ऊंची अलमारी में बैठा दिया, अब बच्चा बेचारा चॉकलेट भूल गया, कहने लगा हमको उतार दो भैया। तो ये इनकी आदत है मुद्दों को भटकाने की, अपने भागने की जो आदत है। मूल मुद्दा अमिताभ जी एक बार मैं बताऊं, मैं मूल मुद्दा उत्तर प्रदेश में इस समय मलाई बांटने का है, मलाई खाने का चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसको दाव पड़ रहा है वो मिल नहीं रहा है।